सामने सेब का पेड़, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो वहाँ से सेब खाते हैं। गुग्गू जब पीछे देखता है तो उसे वहाँ पर एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। नहीं मुन्नी, क्या तुम नहीं जानती कि जंगल का कोई भी पक्षी उस पेड़ के पास भी नहीं भटकता। उस पेड़ के पास जो गार है उसमें से पूरी रात आवाजें आती है और मम्मा ने मुझे वहाँ जाने से सख्ती से मना किया है। गुग्गू की बातें सुनकर मुन्नी गुग्गू से कहती है, देखो गुग्गू, मैं नहीं डरती किसी जिनविन से। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो मत चलो, मैं खुद ही चली जाती हूँ वहाँ। मुन्नी की बात सुनकर गुग्गू परेशान हो जाता है। नहीं मुन्नी, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद वो उड़ते हुए उस पेड़ के पास आ जाते हैं। देखो मुन्नी, यहाँ से जल्दी जल्दी सेब खाओ और घर चलो, ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में फंस जाए। गुग्गू, तुम तो खामखा ही डर रहे थे, इस गार से कोई आवाजें नहीं आ रही। चलो आज इसके अंदर चलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ना बाबा ना, मैं यहाँ तक तो तुम्हारे साथ आ गया, मगर अंदर बिल्कुल नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी मम्मा ने सख्ती से मना किया है। तुम तो हमेशा से ही डरपोक हो, तुम मत चलो, मैं खुद ही जाकर अंदर देख आती हूँ। इसके बाद मुन्नी गुग्गू की बिना कुछ सुने ही गार के अंदर चली जाती है और गार के अंदर जाते ही मुन्नी के चीखने की आवाज आती है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। ऐसी खौफनाक आवाज सुनते ही गुग्गू के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है। अब मैं क्या करूँ? मैंने इसे मना भी किया था, फंस गई ना मुसीबत में। मैं जाकर सबको बताता हूँ। इतना कहकर जल्दी से गुग्गू वहाँ से उड़ जाता है। फिर गुग्गू सबको उस गार की सारी हकीकत बताता है। मेरी बच्ची मुन्नी पता नहीं वो किस हाल में होगी, मुझे जाकर अपनी बच्ची को बचाना होगा। टुनटुनी, तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर चलते हैं और वहाँ पर मुन्नी को ढूंढते हैं। क्यों कबूतर भैया, आप भी चलेंगे ना हमारे साथ? देखो रानी, मैं चल तो रहा हूँ मगर वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसीलिए हम सबको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद सब उड़ते हुए मुन्नी को ढूंढने के लिए उस गार की तरफ चले जाते हैं। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं मगर उन्हें डर बहुत लग रहा था। टुनटुनी, अंदर खतरा भी तो हो सकता है, हमें अंदर जाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। देखो रानी, मैं अंदर जरूर जाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी अंदर है। अगर तुम लोगों को इतना ही डर लग रहा है तो तुम मत चलो, मैं खुद ही जाकर अपनी बेटी को बचा लूंगी। देखो टुनटुनी, मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, इसीलिए हम सब मिलकर अंदर जाएंगे। जो भी होगा इसके बाद देखा जाएगा। इसके बाद टुनटुनी, रानी और कबूतर तीनों दोस्त मिलकर उस गार के अंदर चले जाते हैं। मगर वो तीनों दोस्त गार के अंदर दाखिल होते ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंदर कोई जिन नहीं, एक कालू कौवा आराम से सो रहा था और उसने मुन्नी को भी एक रस्सी से बांध रखा था। अच्छा, इसीलिए ये दुष्ट कौवा जंगल के पक्षियों को डराया करता था ताकि इस पेड़ में से कोई भी सेब ना खा सके और ये अकेला बैठकर सेब खाए। कालू कौवे को पता ही नहीं चला था कि कोई उसकी गार में दाखिल हो चुका है, इसीलिए वो नींद में भी उसी तरह की आवाजें निकालने लगा। कोई भी मेरे इस सेब के पेड़ के पास भी न आए, अगर कोई इस तरफ आया तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। मगर अचानक ही कालू कौवे की आंख खुल जाती है और अपने सामने इतने सारे पक्षी देखकर कालू कौवा घबरा जाता है। तो तुम सब यहाँ कैसे, अंदर कैसे आए तुम सब? दुष्ट कौवे, जंगल के सारे पक्षी भूख से मर रहे हैं और तुम सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ मजे से सेब खा रहे हो। और तो और मेरी बेटी को भी तुमने बांध रखा है। रुको, हम सब तुम्हें मजा चखाते हैं। इतना कहकर वो तीनों दोस्त कालू कौवे पर हमला कर देते हैं। कालू कौवे को मजा चखाने के बाद अब जंगल के सारे पक्षी आराम से उस पेड़ से सेब खाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।